बंधुओं, आज कथा का चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस की पावन बेला में आप सभी रसिक मन भावुक श्रोता भगवान की रसीली कथा सुनने के लिए उपस्थित हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सोन का इकट्ठे से 1000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य का चरित्र प्रथम दिन की कथा में श्रवण कराया। सती और भगवान शिव का चरित्र दूसरे दिन की कथा में महाभारत का पावन चरित्र। परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा भी सुनाई। तृतीय दिन की कथा में समुद्र मंथन 52 अवतार का पावन चरित्र भी श्रवण कराया। हे राजन परीक्षित, तत्रे तत्रे राजर्षि कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतोत्महान् नारायण परोहतप्यात तपः सलीलासन। आप प्रसादी पाइएगा कि राजन आसन लगाओ हमारा और पास में तुम्हारा भी लगा लो। कि महाराज मैंने तो पा लिया। अरे तू कैसा राजा है, ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और बिना ब्राह्मण के साथ ही पहले ही भोजन पा लिया। दुर्वासा को क्रोध आया और प्रेमियों अपनी जटा की लट उखाड़ी और कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या उत्पन्न, वो कृत्या अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के। इसलिए भगवान विष्णु ने उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को खड़ा कर दिया। कृत्या गई, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला करके राख कर दिया। कृत्या जल गई। अब प्रेमियों सुदर्शन भगवान दुर्वासा के पीछे लग गया। अब प्रेमियों सुदर्शन भगवान जब पीछे लग गया, दुर्वासा आगे आगे गया, भगता गया, कहीं पर भी सहारा नहीं मिला तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या बात है कि मेरे पीछे सुदर्शन लगा हुआ है। भैया सुदर्शन चक्र से मैं रक्षा नहीं कर सकता, जाओ यहां से। शिव जी के पास पहुंच गए कैलाश में। भगवान शंकर ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया यहां से आगे भागो। दुर्वासा वहां से भी आ गया। कहां जाऊं? भगवान शंकर ने कह दिया भगवान विष्णु के पास ही जा, उन्हीं का ये सुदर्शन चक्र है। अब प्रेमियों भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को जाकर के कहा कि प्रभु आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। श्री राधे अच्छा चल रहा है, बहुत सुंदर। बस अब प्रेमियों जो ही भगवान विष्णु के पास पहुंचे भगवान विष्णु ने कहा अरे दुर्वासा कैसे कि प्रभु सुदर्शन चक्र को संभालो। कि भैया सुदर्शन चक्र को तो मैं भी नहीं रोक सकता। कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है। कि भैया अब तो तूने जिसका अपराध किया है उसी के पास जा। और प्रेमियों यहां से सुदर्शन चक्र ने भेज दिया अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी के पास ही आकर के उनकी जलन मिटी है। अम्बरीश जी महाराज ने प्रार्थना करी। भगवान ने तो निवेदन कर दिया था भैया अहम भक्तों पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। जाओ अम्बरीश जी के पास। और अम्बरीश जी के पास आकर के प्रार्थना करी। अम्बरीश जी ने दुर्वासा से कहा महाराज आप मुझे प्रणाम ना करिए। दुर्वासा ने कहा भैया ये सुदर्शन चक्र को रोको। चाहे भगवान विष्णु का ये सुदर्शन है लेकिन उनसे भी नहीं रुक पाया। आप परम भक्त है, रोकिएगा। और सुदर्शन चक्र की प्रार्थना करी अम्बरीश जी ने, तब जाकर के और उनकी जलन मिटी। अब प्रेमियों सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित
अब मैं आपको सूर्य वंश का पावन चरित्र सुनाऊं। सूर्य वंश में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं। महाराज सगर जिनके 60,000 पुत्र थे, अश्वमेघ यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा गया, घोड़ा छोड़ा गया, लेकिन प्रेमियों कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़ा पाया गया। इंद्र की चाल से ये 60,000 पुत्र जाकर के जब महात्मा को ललकारने लगे निरपराध को, तो कपिल मुनि के कोप से आग खुलते ही 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। घोड़ा वहीं रह गया आश्रम पर। अब प्रेमी उन्हीं के वंश में महाराज अंशुमान हुए। उन्हें जब पता लगा, महात्मा जी के आश्रम पर पहुंचे थे। महात्मा जी ने कहा भैया ये घोड़ा तुम्हारा ले जाओ, लेकिन तुम्हारे ये जो पूर्वज है इनका उद्धार तभी होगा जब गंगा पृथ्वी पर आ जाए। अंशुमान ने भी हजारों वर्ष की तपस्या करी, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं आई। आगे इन्हीं के वंश में फिर महाराज भागीरथ हुए। जो भागीरथ ने तपस्या करी, हजारों वर्ष की तपस्या करी, गंगा प्रसन्न हुई। लेकिन गंगा ने कहा मैं पृथ्वी पर आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को कोई धारण करने वाला भी तो हो, नहीं तो मैं इस पृथ्वी को फाड़ करके और पाताल में चली जाऊंगी। तो प्रेमियों भगवान भोलेनाथ की तपस्या करी। भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि गंगा को मैं धारण करूंगा, आप तो आह्वान करो। और भागीरथ जी ने गंगा का आह्वान किया। गंगा पृथ्वी पर आई, लेकिन क्रोध से आई। सोचा कि मैं शंकर को ही बहा करके ले जाऊंगी, लेकिन भगवान शंकर भी कम नहीं थे, पूरी गंगा को जटाओं में ही रमा गए। प्रभु मेरे पितरों का उद्धार तो होने दो, गंगा को नीचे आने दो। तब भगवान शंकर ने गंगा को नीचे उतार दिया। जो ही हिमालय से नीचे उतर के गंगा आई, तो प्रेमियों जहन्नु ऋषि का आश्रम है। उस जहन्नु ऋषि के आश्रम पर जब यज्ञ की सामग्री को गंगा बहा करके ले जाने लगी, तो जहन्नु ऋषि को क्रोध आ गया और जहन्नु ऋषि गंगा को ओक लगा करके और पी गए सारी गंगा को। अब गंगा लुप्त हो गई। फिर भागीरथ जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरे पितरों का उद्धार के लिए मैं स्वर्ग से आह्वान किया है, गंगा को छोड़ो ना। तब जैनु ऋषि ने प्रेमियों कान से गंगा को प्रकट करी है। इसीलिए आज भी गंगा का वही जैनु ऋषि के आश्रम पर जाह्नवी नाम है, यानी जैनु ऋषि की बेटी के रूप में मानी है उसको। और आगे फिर गंगा चली है बहती हुई, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार आदि तीर्थों को पवित्र करती हुई आगे चलती चलती और इनके पितरों का भी उद्धार कर लिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं। दिलीप जिन्होंने 21 दिन तक गाय की सेवा करी थी, गुरु आश्रम पर गए थे। जब वंश नहीं चला तो गुरु जी ने कहा कि मेरे कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, इसकी तुम सेवा करो, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। 21 दिन सेवा जब करते हो गए तो नंदिनी ने परीक्षा लेनी चाहिए राजा की। और प्रेमी एक दिन गाय नंदिनी जो है चरती चरती हिमालय इधर पहाड़ की तलहटी पर चली गई है और एक गुफा में प्रवेश कर गई। जो ही गुफा में प्रवेश किया, माया से एक सिंह बना लिया और सिंह ने गाय के ऊपर आक्रमण कर रखा है। राजा ढूंढता ढूंढता गया और जाकर के देखा तो सिंह, राजा ने अपना धनुष बाण खींचा और सिंह को मारना चाहा तो गौ ने कहा, ए राजन, मैं जानती हूं तुम क्षत्रिय हो, लेकिन ये तुम्हारे बाण मेरे ऊपर नहीं चलेंगे। मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूं, मैं कुंभोदर नाम का सेवक हूं भगवान शिव का। राजा का जब बाण नहीं चल पाया, चिपक गया, तो साधारण नहीं है, लेकिन कहने लगे की गाय है। तू मूर्ख है राजा, एक गाय के लिए यहां आ गया, तो तेरे गुरु को तो एक नहीं 50 गाय दे सकता है।
कि नहीं महाराज, गुरु की संपत्ति जो है जैसी है मैं वैसी की वैसी ले जाकर के दूंगा, मैं इसको नहीं मारने दूंगा। नहीं राजन, अब ये गाय तो मेरा भोजन, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। नहीं महाराज, मैं सच कहता हूं, चाहे आप मेरे प्राण ले लो। अच्छा, इतना कहकर के राजा दिलीप जो है सिंह के आगे अपना शरीर को त्याग कर दिया, गिर पड़ा है। आप मुझे खा जाओ लेकिन मेरी गाय को छोड़ दो, मेरे गुरु की गाय को। उसी समय प्रेमियों, नंदनी प्रसन्न हो गई, माया हटाई तो वहां कोई शेर नहीं है और गाय के दूध की धार बह गई है और दूध की धार हाथ में लेकर के ही राजा जैसे चल दिया। प्रसन्न हो गई, नंदनी ने आशीर्वाद दे दिया और प्रेमियों समय आने पर इनके यहाँ पर पुत्र हुआ है। आगे फिर वंश चला है, इन्हीं वंश में प्रेमियों आगे जाकर चले महाराज। आगे हुए रघु, वो रघुकुल रीति सदा चली आई। वो रघु प्रतापी राजा हुए, लेकिन परीक्षित जी कहते महाराज, लेकिन दशरथ ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिनके यहाँ उनके आंगन में भगवान खुद आकर के खेले हैं।